नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पुअर। रिजल्टों का बादशाह सुमन फिजिक्स सेंटर जो अभी मोतिहारी के चंदमारी में स्थित है, जिनके डायरेक्टर सुमन सर हैं और इनके आज आवास पे पहुंचे हैं। इनके बारे में पता चला है कि ये पटना में पहले पढ़ाते थे, हालांकि अभी ये मोतिहारी में शिफ्ट हो गए हैं और ये रिजल्टों के बादशाह माने जाते हैं। हालांकि इनसे बात करेंगे इनके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चों के लिए क्या प्रेफरेंस है, इस सब की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले रिजल्ट का बादशाह कहे जाने के लिए पहले कोचिंग का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो पहले पटना में हम लोग पढ़ाते थे, तो वहाँ पे क्लास हम लोग का अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से हम मोतिहारी में आ गए। यहाँ पे आए तो फिर हर एक आदमी को लगता है कि जहाँ पे मेरा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ पे काम किया जाए। तो मैं यहाँ पे आया तो सोचा कि जो फैसिलिटी वहाँ दी जा रही है वही फैसिलिटी यहाँ दिया जाए कि बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जाए, जिससे ये फ़ायदा हो कि वहाँ जाके जो पैसा उतना वेस्ट कर रहे हैं उससे कम फी में यहाँ पे पढ़ाई हो। और रिजल्ट का बात है, यहाँ के बच्चे ही हमको नाम दिए हैं, ये मैंने नहीं लगाया है। क्योंकि जब अच्छा पढ़ाते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको किसी न किसी नाम से पहचाना जाना चाहिए, और वो आपको समाज या जो भी बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ाई किए हैं वहीं आपका एक नाम रखते हैं। तो बच्चों को द्वारा ही नाम दिया गया है रिजल्ट के बादशाह, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़े हैं उनका मैक्सिमम का डिस्टिंक्शन नंबर है। आपका फिजिक्स में 100 में से 100 प्लस बच्चे में से 80 प्लस बच्चे का डिस्टिंक्शन मार्क है। जिस बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न है उसका कम से कम फिजिक्स में आपका डिस्टिंक्शन मार्क्स है। तो इसके वजह से हमको रिजल्ट का बादशाह यहाँ कहा जाता है। आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपके क्लासेज में कितने बच्चे जुड़े हैं? अभी मेरे क्लासेज में तो बहुत बच्चे अभी हैं, और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं फिर वो रिटर्न जाते नहीं है। खासियत यह है कि एक बार जो बच्चे क्लास कर ले तो उनको रिटर्न जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जो वो चाहते हैं, जो सुविधा चाहते हैं वो उनको दिया जाता है। जिस भाषा में पढ़ना है उस भाषा में समझाया जाता है। फाइनली है कि बच्चों को समझ में आनी चाहिए। जब तक बच्चों को सब्जेक्ट समझ में नहीं आए, हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करता है। वैसे साइंस को तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों पढ़ाते हैं। और बच्चे जिस भाषा में समझते हैं उसमें समझाया जाता है, क्योंकि फाइनली है कि साइंस को समझना है, रटना नहीं है। समझेंगे तभी हम लोग कुछ बता सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और नहीं समझे तो नहीं बता सकते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे समाज में बहुत गरीब परिवार से भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन फी के संबंधी जो परेशानी होता है, तो आप मतलब कि गरीब बच्चों के लिए क्या प्रेफरेंस किए हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। गरीब बच्चों के लिए यह सुविधा है कि पहले चीज़ की एक तो हमको पता होना चाहिए कि बच्चे मतलब पढ़ने में कैसे हैं। एक तो पहले हम टेस्ट लेते हैं, जो बच्चे का जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जो बच्चे स्कोर करते हैं, जिसको 100% स्कोर करेंगे उसको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाता है, मतलब एक भी पैसा नहीं लगता है। वैसे बच्चे जो कमज़ोर है, पढ़ने में वीक हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो उनके लिए है कि गार्जियन आके हमसे बात करे कि सर हम कमज़ोर हैं, हम बच्चे को प्रिफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाना है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। ऊपर से जो भी बुक्स, कॉपी, कलम का जो भी पैसा लगेगा वो इंस्टीट्यूट की तरफ हम प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। बस उसका एक पता होना चाहिए कि हाँ ये मतलब किस टाइप का इसका लेवल है, क्योंकि जो माने उस बच्चे पे मेहनत किया जाए जो आगे चले। ठीक है, माने जो बच्चा पढ़ने वाला है, गरीब पढ़ने वाला है, लेकिन गरीब की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वैसे वैसे बच्चे के लिए यहाँ फ्री सुविधा है, कोई वहाँ पे उसका कोर्स नहीं लगने वाला है। ऊपर से बुक्स, कॉपी, कलम का भी पैसा उसको प्रोवाइड किया जाएगा, और जहाँ तक होगा उसको वहाँ तक हेल्प किया जाएगा। अच्छा, एक बात, जो बच्चे साइंस को हार्ड मानकर आर्ट अपनाते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको पता नहीं है कि हमको क्या करना नहीं करना है। जो भी बच्चे आते हैं तो पहला क्वेश्चन यही रहता है कि भाई आपने साइंस क्यों चूज़ किया। तो एक हमको जवाब मिलता है कि मेरा दोस्त साइंस ले लिया तो हम साइंस ले लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम साइंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है। और साइंस आपका हार्ड नहीं है, लोग इसको हार्ड बना दिया है, या समाज ने इसको बोला कि ये हार्ड है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम आर्ट्स ले लो। लेकिन अभी के जो जनरेशन चल रहा है, साइंस पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट सबसे पहले होता है, क्योंकि जो बच्चा साइंस लेगा उसको मेहनत करना पड़ेगा, और बिना मेहनत का तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, कंपटीशन हो या कोई वर्क हो। तो हर एक बच्चों को साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस हार्ड नहीं है, उसके दिमाग में बैठा दिया गया कि साइंस हार्ड है, लेकिन आपको हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस समझने का तरीका है।
उसको इस तरीके से बताया जाता है कि आपको बहुत आसान तरीके से उसको समझ में आए। साइंस हर एक बच्चों को लेना चाहिए। इससे ये फ़ायदा है कि जैसे 10th के बाद जो बच्चे आर्ट्स ले लेंगे उसको अधिक साइंस के बारे में पता नहीं चल पाए कि साइंस में फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, मैथ्स क्या होता है। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, मैथ में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। तो कम से कम जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ISC तक उसको साइंस पढ़ना चाहिए। उसके बाद वो आर्ट्स ले ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम साइंस तक पढ़ेंगे तो उनको एक चीज़ है कि जो मेहनत करने का जो जज्बा है वो साइंस वाले शिक्षक ही बताते हैं। क्योंकि 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, 6 घंटा तो ऐसे पढ़ना है आपको, और फिर 6 घंटा को कवर करने के लिए 6 घंटा घर पे पढ़ना होता है। तो टोटली 12 घंटे हम लोग उसको मेहनत करने का हम लोग एक आपको स्टेप वाइज देते हैं रास्ता कि आप मेहनत करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ का आदत लग जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है, उसी प्रकार जो बच्चे साइंस लेते हैं उनको मेहनत करने का आदत लग जाता है। और मेहनत करने का आदत लग गया है 12 घंटा पढ़ने का, तो ऑफकोर्स है कि उसका रिजल्ट होगा, किसी फील्ड में होगा। और जो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, लेकिन वो उसके डर की वजह से कि साइंस हार्ड है तो आर्ट्स में चले जाते हैं। तो साइंस आपका हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। बस उसको आप सोचिए कि हम पढ़ेंगे तो हो पाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं? हाँ, मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है सुमन फिजिक्स सेंटर से के नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सुमन फिजिक्स सेंटर। जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ सकते हैं वो क्लासरूम में पढ़िए, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं वो यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं। आपका स्टेप वाइज लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएगा। आपका सेंटर अभी मोतिहारी में किस जगह पर है? जो इंस्टीट्यूट का नाम है सुमन फिजिक्स सेंटर, चंदमारी मोतिहारी, नियर MS कॉलेज। वहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट का लोकेशन है। वहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पे जो भी बच्चे हैं वहाँ के आइए, पढ़िए। और देखिए, फिजिक्स आपको इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। फिजिक्स का मतलब होता है एंजॉय, हार्ड नहीं मानना है। फिजिक्स का मतलब होता है एंजॉय। जो आप कर रहे हैं, जो आप इसके पहले किए हुए हैं, जो आगे कीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स को बहुत लोग बोलता है कि बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान है और इसको एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। इसको हार्ड लेके पढ़िए तो पॉसिबल नहीं है। जितना आप एंजॉय करके फिजिक्स को पढ़ पाइएगा उतना आपको अधिक समझ में आएगा। और फिजिक्स का पढ़ाने का भी एक तरीका होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको तरीका पता नहीं होगा बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगा ही लगेगा। लेकिन मेरा एक ऐसा तरीका है कि बच्चे को क्या चाहिए, किस तरीके से समझाया जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए, उस तरीके से बताया जाता है, उसी के भाषा में समझाया जाता है, तो बच्चे अच्छी तरह से समझ पाते हैं और बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला पाते हैं। अच्छा, सभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी शिक्षकगण आज फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आपका भी कोई चैनल वगैरह है? फेसबुक पर भी आपका फेसबुक अकाउंट भी है सुमन फिजिक्स सेंटर के नाम से। वहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ पे फ्रेंड बन सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, वहाँ से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वहाँ से जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जो बच्चे नहीं जाके पढ़ सकते हैं वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। चैनल का नाम है सुमन फिजिक्स सेंटर। आप सर्च कीजिएगा, SPC का लोगो आएगा और वहाँ से आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो डाउट है वहाँ पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब भी दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके सेंटर तक ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं, और चंपारण में आपका जिस प्रकार से अभी सेंटर चल रहा है, मतलब कि वाकई तारीफ़ लायक है। हालांकि आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके अंदर वो क्या अनुभव है जो आप बच्चों को दिखलाते हैं, और अब क्या रीज़न है कि बच्चे आपके पास आते हैं, इसके बारे में कुछ? इसका एक ही रीज़न है कि बच्चों को ईमानदारीपूर्वक पढ़ाना है। ईमानदारीपूर्वक पढ़ाइए, टाइम पर सिलेबस ख़त्म कीजिए, और बच्चे का बोर्ड में मार्क्स कैसे आए इसको अच्छे से गाइड कीजिए। समय समय पर टेस्ट लीजिए, DPP बनाइए, और ये प्रोसीजर चलते रहना चाहिए। क्या कि मेरी पहचान मेरे बच्चे से है, बच्चे सफल होंगे तभी मेरा नाम होगा, ऐसे कोई हमको नहीं जानेगा। लेकिन जितने बच्चे पढ़े हैं वो निकलते हैं, उनका अच्छा मार्क्स आता है। जितने बच्चे का डिस्टिंक्शन मार्क्स कर रहे हैं, टॉपर कर रहे हैं, वही बताते हैं कि तुम जाओ, जो उनके जूनियर हैं बोलते हैं कि जाइए आप सुमन फिजिक्स सेंटर को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि पूरे चंदमारी का रिजल्ट का बादशाह, पूरे पूर्वी चंपारण का रिजल्ट का बादशाह सुमन फिजिक्स सेंटर के नाम से जाना जाता है। वहाँ जाइएगा तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा फुल गारंटी के साथ। और ये हम नहीं कहते, मेरे जो बच्चे पढ़े हैं और जो रिजल्ट देकर पास किए वो बताते हैं बच्चों को, तब उसके वजह से वो खोजते खोजते हमको आते हैं और मेरे यहाँ पढ़ाई करते हैं और इतना भीड़ रहती है। आप एक युवा भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो एक लाइन युवा के लिए कुछ बोलिए और एक लाइन शिक्षक के लिए। देखिए, पूरा सिस्टम जो जुड़ा हुआ है एक युवा से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि एक जैसे जैसे जनरेशन चेंज होगा, जैसे अभी हम शिक्षक हैं तो हम युवा हैं, इसके पहले भी सर लोग पढ़ा रहे थे, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो युवा जो भी आएगा कुछ बेहतर करेगा, अलग तरीका से करेगा, अलग टेक्निक से करेगा, पूरा जोश के साथ काम करेगा। जितना हम लोग कर सकते हैं और आदमी नहीं कर सकते हैं। तो युवा लोग जितने भी पढ़ा रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और हम भी काम कर रहे हैं, और जो भी, क्योंकि युवा जो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। युवा में बहुत ऐसी ताकत है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। और हम यंग हैं तो बच्चे भी यंग हैं, और हमको देख के बच्चों को एनर्जी मिलता है। जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम आपको देखते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कब होगा? जब आप उस तरह का पढ़िएगा, आपके अंदर एनर्जी होगा, वैसी पर्सनालिटी होगी, कुछ क्वालिटी होगी पढ़ाई में, तभी आपको बच्चे खोजेंगे या एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। तो यही खासियत है युवा के लिए। शिक्षक के लिए क्या है कि बच्चे के प्रति आप सोचिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद डीपीपी तैयार करते हैं, कैसे टेस्ट लेना है, बोर्ड में क्या आएगा, कैसे कैसे एग्जाम में पूछेगा, पहले से प्री प्लानिंग करके उसका टेस्ट लेकर तैयारी करके तब भेजते हैं। ये शिक्षक का काम है, और ऐसे जो भी करेंगे उनका नाम होगा ही। और हम यही आपका मेरा प्लानिंग है, जिसके वजह से हमको रिजल्ट का बादशाह लोग बोला जाता है। चलिए, ये थे सुमन सर, और सुमन फिजिक्स सेंटर जो चंदबारी में स्थित है उनके डायरेक्टर थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।